रानी बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूं, क्या मैं मदद कर दूंगी? राजू बोला, तुम घर पर रहो, अपनी बहन का ध्यान रखो, हमारे घर में अभी वही सबसे जरूरी है। राजू ने थोड़ी देर रानी को समझाया, फिर बोला, हिरण का 2 टुकड़ा मांस और कुछ हड्डी बांध दो, एक मैं बड़े भाई को दूंगा और एक गांव के मुखिया को, ताकि आगे हमें खेत के काम में न लगाएं, और दूसरा तार भी खिंचवा लेंगे। अब तुम्हारी बहन पेट से है, बिना बिजली की दिक्कत होगी। रानी बोली, इतना पैसा क्यों खर्च करना, इन 2 सालों में गरीबी की आदत हो गई है। वह जानती थी कि राजू को खजाना मिला है, लेकिन ऐसे उड़ाने का तरीका उसे ठीक नहीं लगा। राजू बोला, कोई बात नहीं, बस तुम ठीक रहो, पति के लिए यही काफी है। इतना कहकर राजू शहद निकालने वाले औजार लेकर घर से निकला और सीधे बड़े भाई के घर पहुंच गया। बड़े भाई की पत्नी सीमा ने राजू को देखा और बाहर आ गई। बोली, छोटे, तेरे भाई ने मुझे डांटा है, मुझे गलती समझ आ गई। तू तभी आवाज आई, अभी सो रहा है क्या? अच्छा। और फिर तभी बड़े भाई मोहन बाहर आए। राजू ने तुरंत हिरण का बड़ा टुकड़ा निकाल लिया और बोला, भैया कल पहाड़ में हिरण मारा था, 10 किलो मांस और 5 किलो हड्डी लाया हूँ। मोहन बोला, इतनी मुश्किल से मारा और हमें क्यों दे रहा? मैं और तेरी भाभी तो रोज मजदूरी करते हैं, हमें खाने की कमी नहीं। सीमा बोली, आधा महीना हो गया, ठीक से कुछ खाया नहीं, बच्चा भी चाहिए तो ताकत चाहिए। हम दोनों की हालत देख राजू को हम पर तरस आ गया। मोहन बोला, चुप रह। राजू बोला, भाभी ठीक कह रही है, हिरण बहुत बड़ा है, हम अकेले खत्म नहीं कर पाएंगे, जैसे भी हो रख लो। इतना कहकर राजू ने सामान अंदर रखवा दिया। मोहन बोला, राजू शिकार हमेशा का रास्ता नहीं, मुझे टीम में जाकर काम करना चाहिए। अब तेरी पत्नी भी पेट से है, हम सब मिलकर बच्चे को पाल लेंगे। राजू बोला, फिक्र मत करो भैया, मुझे सब पता है। और बिना और कुछ सुने वह निकल गया। राजू जानता था उसका बड़ा भाई अच्छा इंसान है, बस ज्यादा सीधा है, काम के सिवा कुछ नहीं जानता। लेकिन अब जब किस्मत बदली है तो वह अपने भाई बहन को पीछे नहीं छोड़ सकता। यही सोचते हुए राजू गांव के मुखिया के घर पहुंच गया। राजू बोला, काका कल पहाड़ में रास्ता बनाते वक्त हिरण मिला, आपके लिए थोड़ा मांस लाया हूँ। मुखिया बोला, अरे बच्चे ये सब क्या है, कुछ लाने की जरूरत नहीं थी। राजू बोला, कल रात अगर आपने बीच में आकर बात न संभाली होती तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। मुखिया बोला, मैं गांव का मुखिया हूँ, ऐसे वक्त में खड़ा होना मेरा काम है, तू बस सीधा रहा कर, यही सबसे बड़ी मदद है। राजू बोला, वैसे काका आपकी बहू पेट से है ना, कुछ दिन पहले गिर गई थी, अब घर में दवा चल रही है, मेरी बहन उसकी देखभाल कर रही है, मैं जा नहीं पाया। मुखिया बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कह देता हूँ। राजू बोला, मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, अब दूर जाना मुश्किल हो रहा है, घर के पास दुकान हो तो ठीक रहेगा। मुखिया बोला, फिक्र मत कर, जितना खर्च आएगा उतना ही लगेगा, मैं जुड़वाने की बात कर दूंगा, 2-3 दिन में हो जाएगा। मुखिया से बात करके राजू निश्चिंत हो गया और शहद निकालने उसी जगह पहुंचा। राजू ने सूखी घास जमा की, आग लगाई, उस पर हरी टहनियां रख दी और घना धुआं मधुमक्खियों के छते की ओर बहने लगा। अब मधुमक्खियां बहुत तेज थीं, जब तक धुएं से उन्हें दबाया न जाए काम सुरक्षित नहीं था। करीब 10 मिनट बाद राजू ने आग बुझाई और हवा की उलटी दिशा से आगे बढ़ा। पेड़ के खोखले हिस्से में शहद की कई परतें लटक रही थी, पंखे जैसी आकृति, 7-8 छतें एक साथ। राजू ने 5 छतें काटे और लकड़ी के ड्रम में भर दी। ऊपर जमी पराग वाली परत भी काम की थी, उसने 3 परतें ली और बाकी छोड़ दी। यह जगह याद रखनी जरूरी थी, बसंत आएगा, फूल खिलेंगे तो फिर लौटेगा, यही असली समझदारी है। दोपहर ढल चुकी थी, आज की कमाई काफी थी, राजू लौटने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से दूर से हंसी जैसी आवाज आई और बड़े पेड़ के टकराने की आवाज भी। राजू ने एक पल नहीं गंवाया, सीधे पेड़ पर चढ़ गया, 7-8 मीटर ऊपर एक डाल पर पहुंचा और तभी उसने देखा दूर से एक किशोर लड़का जान बचाकर भाग रहा था और उसके पीछे एक जंगली सुअर दौड़ रहा था। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।